अरे एक मिनट, रोक रोक रोक। ये तो शुक्राना लग रही। तो आप कुछ करो, आंटी भी घर पे नहीं है। कहाँ से आ रही हैं मैडम? आसपास की कोई खबर है तुम्हें? बताओ मुझे, बहन हूँ तुम्हारी बड़ी, पूरा हक है मेरा। पापा एक मिनट। अब ज़ाहिर तुम्हारी दो दो मंगियां टूट चुकी हैं, तो तुम्हारी फिक्र तुम्हारे माँ बाप को नहीं होगी तो भला किसे होगी? क्या हो गया मॉम? सब कुछ ठीक तो होने जा रहा है ना? तो मेरी तफसील पे यकीन करो तो मैं तुम्हें बताऊं। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे किस तरह पता चलेगा? नहीं, वो आंखों के सामने आएगा ना तो फिर बात हो जाएगी। तुम मुझे ताना मारी हो? अगर आज आप काम कर लेंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तुमने मुझे नौकरानी कहा? मुझे? हाउ डियर यू! तुम्हारी माँ तुम्हारा इतना ख्याल रखेगी कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी मेरी शुक्राना। कौन सा तरीका है वफा? और ये क्या तरीका है? ये कोई दूध पीती बच्ची है जो आपकी गोद में सर रख के लेटी हुई है? ये बीमार है। कोई बीमार नहीं है अम्मी, सबको बेवकूफ बना के ना अपना उल्लू सीधा करने का तरीका है इसका। हाँ, हटाए इसको यहाँ से, हटाए। ये मेरे पास लेटी हुई। और मुझे यहाँ बैठना है। तो तुम वहां सोफे में बैठ जाओ ना। एक बात तो बताएं हमें, पहले ड्रामा चल रहा था या अब? क्या मतलब? क्या बकवास कर रही हो वफा? सच बताएं हमें, शुक्राना और कामिल वाले वाकये से पहले तो आपके मुंह पर सिर्फ वफा का नाम, और वहां आपके साथ सिर्फ वफा की जगह थी, लेकिन 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में ही आप बदल गई। क्या बदतमीजी? मैंने ये तरबियत नहीं की तुम दोनों की। दोनों? हाँ, तुम दोनों का एक ही मकाम है मेरी नजरों में। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है। अकेले रहते रहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन सवाल खराब नहीं है मेरा। नहीं, जब अब्बू अब्रॉड से वापस आए थे तो आपकी नजरों में मेरी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा थी, बल्कि आप खुद मेरा और शुक्राना का हर चीज में कंपैरिजन करती थी। तब शुक्राना अब्बू की आंखों का तारा थी और मैं आपके दिल की ठंडक। बोले थी या नहीं? जैसे ही अब्बू दोबारा वापस गए, फर्क यहां तक आ गया कि शुक्राना आपकी गोद में है और आप मुझे खुद से दूर बैठने के लिए कह रही हैं। बोले, जब अब्बू आपको शुक्राना के साथ गैरों वाला सलूक करने पर डांटते थे, वो सच्चाई पर थे या और सच मेरे सामने खड़ा है? मुझे जवाब चाहिए। अब्बू की मौजूदगी में आप सही थी या उनकी गैर मौजूदगी में आपका बिहेवियर गलत है? मुझे लगता है कि उस वक्त भी मैं ही गलत थी और आज भी मैं ही गलत हूं। तुम दोनों कल भी मेरी औलाद थी और आज भी मेरी औलाद हो। ये मेरी बात का, तुम्हारी बात का जवाब अभी बाकी है। दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि दुनिया का हर इंसान या तो उसकी औलाद की तारीफ करे या फिर उसके माँ होने के गुण गाए। कोई गैर भी अगर उस माँ की ममता को नजरअंदाज करे तो उस औरत के दिल में दूरी आने लगती है। कोई गैर भी अगर, तो कसूर अब्बू का था। आज तुम भी एक औरत होकर मुझसे अपना सवाल पूछकर अपना जवाब बता रही है। जिस तरह माँ अपनी औलाद के मामले में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है, इसी तरह औलाद भी कभी कभी इसी चीज का शिकार हो जाती है। अम्मी, मैं इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं हूं, और स्पेशली शुक्राना से तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पूछना क्या है? जब ये मुझसे दूर थी तब भी इसके हिस्से की सारी मोहब्बत तुम्हें मैसर थी, और
आज ये करीब है तो अपने हिस्से का प्यार ले रही है। और मैं? तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत तो आज भी तुम्हें मिल रही है ना। हाँ, ये अलग बात है कि आज तुम अपने हिस्से के साथ साथ शुक्राना के हिस्से के प्यार का भी तकाजा कर रही हो। शुरू दिन से लेकर आज तक यही फसाद की जड़ रही है अम्मी, और कोई नहीं है, सिर्फ यही है। मैं आपको बता रही हूँ, यही है फसाद की जड़। मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे पास। सो जा, सो जा मेरा बच्चा, सो जा। आंटी चाय। ये क्या बनाया है तुमने? चाय है आंटी। हाँ, रंग से तो मुझे भी लग रहा है कि चाय बनाने की कोशिश की है, लेकिन जायका इसका गर्म पानी जैसा है। शक्कर क्यों नहीं डाली इसमें? आंटी ज्यादा शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, बस इसीलिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। देखो, मैं घर की सरबराह हूँ और हर काम मेरे हुक्म से होता है। ज्यादा अपनी चलाने की कोशिश मत किया करो। मैं दोबारा चाय बना के ले आती हूँ। बस बस रहने दो, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। नहीं आंटी, मैं दोबारा बना के ले आती हूँ, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। मैंने तुमसे कहा ना कि रहने दो। ज्यादा मनमानी चलाने की कोशिश मत करो। जब सास बन जाओ ना तो चला लेना। एक बात बताओ, जी पूछें। ये घर किसके नाम पर है? पेपर्स मेरे पास हैं, पर मैं सोच रही थी कि पेपर्स को अपने बैंक के लॉकर्स में रखवा लूँ। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था तुमसे कि इस घर की सरबराह मैं हूं और सारे फैसले मेरे हुक्म से चलते हैं। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दिया करो, समझी तुम? जी। अब जाओ तुम अपने कमरे में। वालेकुम अस्सलाम। उस पर क्या क़यामत टूट गई भाभी? आप लोगों ने पलटकर पूछा तक नहीं। अरे तुम्हें और तुम्हारी औलाद को अपने किए की सजा मिली है, समझी तुम? अब भुगतो। आपकी मुर्दा नसीब बेटी से रिश्ता जोड़कर हमने गुनाह नहीं एहसान किया था भाभी। बस अब मजीद एक लफ्ज भी अपने मुंह से ना निकालना ताहिरा। तो मुझे ये बताओ कि मरने से पहले वो तुम्हारे उस फरिश्ता सिफत बेटे ने ये नहीं बताया तुम्हें कि वो मेरी मासूम और बेकसूर बच्ची को तलाक दे चुका है? तलाक? आज के बाद तुम में से किसी ने भी मेरे घर की तरफ रुख किया या हमें किसी भी रिश्ते से पुकारने की कोशिश की ताहिरा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है तुम्हें? हाँ, मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि मैं आई हूँ इसलिए ना। हाँ, ये वजह भी है, लेकिन मेरी लाइफ पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, इसलिए। गुड। अच्छा, तो ये बताओ कि शारिक भाई ज्यादा अच्छे हैं या उनकी अम्मी? मेरे लिए दोनों की खुशी इंपॉर्टेंस रखती है। ये तो है। और तुम सुनाओ, आंटी कैसी हैं? उन्हें भी ले आती ना साथ। अम्मी कहाँ आती जाती हैं, मैं हूं ना घूमने फिरने के लिए। तुम भी कहाँ सदियों बाद आती हो। फिक्र मत करो,
अब घर का रास्ता देख लिया है ना, अब आती जाती रहूंगी। अच्छा, और बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? स्टडीज बस अब तो एंड ही है। अच्छा, गुड। अच्छा सुनो, अपनी आंटी से नहीं मिलवाओगी? यार मैं ज़रूर मिलवाती, लेकिन तुम्हारे आने से पहले वो शारिक के साथ किसी काम से चली गई हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, अगली बार तुमने मेरे घर आना है और इस बार तुमने शारिक भाई के साथ आना है। जाहिर ही बात है यार, उन्हीं के साथ तो आऊंगी। ठीक है, तो फिर प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा सानिया, अब मैं चलती हूँ। अगर 10 मिनट भी और रुकी ना तो मम्मी की कॉल आ जाएगी। असल में वो घर में अकेली होती है ना तो परेशान हो जाती हैं। तो तुम्हारी शादी के बाद उनका क्या होगा? तब तक उनकी बहू आ जाएगी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। चले। चलो। जान क्या कर रही है? नहीं, ये नहीं खानी मैं। नहीं मेरा बच्चा, ये खा लो, ये आपके लिए अच्छी है। ये नहीं नहीं, मैंने नहीं खानी, मैंने बताया है, मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता। जिद नहीं करते बेटा। मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी है। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगता है इसका टेस्ट। अच्छा बाद में खा ली, बाद में खा ली। आप मुझे खिलाती हैं, ये नहीं खानी मैंने। नहीं मेरी जान, नहीं नहीं, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा ठीक। नोना नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती है। अच्छा अच्छा, नोना नहीं, नोना नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा, है ना? रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, इतने प्यारे लगते हो आप रोते हुए मेरी जान। रोना आ रहा है। क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। आपकी माँ है ना आपके पास, रोना आ रहा है। इनको दूर कर दे। अच्छा, अच्छा नहीं खाता, नहीं। क्या है इसमें? शुक्राना का खाना। खाने के अंदर क्या है? दवाई उसकी। ये क्या किया आपने? बहुत बुरे हो तुम, नहाते भी नहीं हो, तब भी तो बीमार हो गए हो। अब मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा सब्र करो, अभी लिख देती तो भाई, इधर बैठो, मैं डॉक्टर हूं, मैं लिख के दूंगी। चलो बताओ, गोली लिख के दूं या फिर सिरप खाओगे? सिरप पीते हैं? बोलो, गोली लिख के दूं या फिर सिरप आप पी लोगे? बोलना नहीं आता? नहीं आता ना बोलना? अब मैं तुम्हें खुद से इतनी सारी गोलियां लिख, खाना बैठ।
सारी गोलियां लिख ली हूं मैं। मुझे भी खिलाते हैं ये सब गोलियां। तुम भी खाओगे, तुम्हें भी खिलाऊंगी ढेर सारी गोली। सब लिख दिया, पकड़ो और खा लो। नहीं पकड़ोगी तुम्हें तो मैं गोली खिला के छोड़ू। खा गोली, खा ना, खाते हैं गोली, खा। इतने सारी लिख दी, खा ही नहीं रहा है गोलियां। नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? गोली खानी पड़ेगी तुम्हें, बैठो, फिर लिखनी पड़ेगी मुझे। खाते ही नहीं है, लिख लिख के थकी हूं, गोलियां नहीं खा रहा है। ये वाली तो खा लो, ये बच्चों वाली है, ये तो खा लो ना। चलो वो गोली गोली खा लो, मुझे भी खिलाते हैं, तुम भी खाओ। खाओ ना। क्यों नहीं खा रहे तुम गोली? जी मैं शुक्राना का भाई बात कर रहा हूँ। जी वो एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही है। जी अच्छा जी, बिल्कुल मैं एप्लीकेशन सबमिट करवा दूंगा। जी थैंक यू वेरी मच। अम्मी ये ले। अम्मी हाँ खाइए ना। अतुल, बहुत दिन हो गए भाई से बात नहीं हुई मेरी। अम्मी भाई बिजी होंगे ना। नंबर मिला दो, बहुत दिल चाह रहा है अपने बच्चे की आवाज़ सुनने का। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं। अच्छा मुझे भुलाओ मत, नंबर मिलाओ। अम्मी बतूल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? मिलाओ नंबर। क्या हुआ? वो अम्मी भाई का तो नंबर ही ऑफ है, वो बिजी होंगे ना अपनी स्टडी में। हाँ बिजी होगा। अच्छा बाद में फिर मिला देना। ठीक है। अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करे। मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। आपको पता है मेरे टेडी बेयर को आज बुखार था। आपके टेडी बेयर को? मैं फाइज हूँ शुक्राना। फाइज? कौन फाइज? सीरियसली? ये क्या बेहूदगी है? अम्मी ये बेहूदगी नहीं, अफसुर्दगी है। मुझे अपनी बहन की हालत पर बहुत अफसोस है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर तुराब कि इस कोर्स से इनको कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। या तो ये मेडिसिन बाकायदगी से नहीं ले रही है। नहीं डॉक्टर साहब, मेडिसिन तो रेगुलर ले रही है। देखिए अगर रेगुलर ले रही होती हैं तो पेशेंट का ये हाल नहीं होता। ये मर्ज ज़हनी दबाव डिप्रेशन की वजह से होता है। आप इनकी खुराक का, मेडिसिन का और फैमिली बिहेवियर का बहुत ख्याल रखा करें। मैं आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर रही हूँ, आप इनको जल्द से जल्द दिखा दें। साइकेट्रिस्ट? हाँ ये उन्हीं का केस है। शुक्राना। ये उनका एड्रेस है। जी
थैंक यू। चलें? मेरी क्लास का टाइम हो गया। नहीं, हमें कहीं और जाना है। थैंक यू डॉक्टर। आओ। बतूल, मटर पुलाव बना रही हो ना? मेरे बेटे की फेवरेट डिश। अम्मी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे लिए क्या बना रही हो? अम्मी आप भी यही खाएंगी? क्या मतलब? तुम्हें पता है ना कि मुझे चावलों से परहेज कहा है डॉक्टर ने। अम्मी अब आप बिल्कुल ठीक हैं, और वैसे भी कभी कभी ना सब कुछ चलता है। अच्छी डॉक्टर हो तुम। डॉक्टर तो अपने पेशेंट को परहेजी खाने के लिए कहते हैं और तुम मुझे चावल खिला रही हो। अम्मी कुछ भी नहीं होगा, आज आप ये बिल्कुल आराम से खाइए। इसका मतलब है कि इसके साथ कुछ और भी बना रही हो? नहीं अम्मी, सिर्फ यही बना रही हूँ बस। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा चलो बनाओ, मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी। अरे बतूल, कहाँ रह गई तुम्हारी दोस्त? कितनी देर हो गई है। अम्मी बस आ रही होगी, रास्ते में ही है वो। कौन से रास्ते से आ रही है जो रास्ते ही नहीं खत्म हो रहा? जब वो आएगी ना तो आप पूछ लीजिएगा उससे। पूछ लूंगी। मैं देखती हूँ। आजकल ये नस्लें बिना अम्मी मेरा बच्चा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कितना याद कर रही थी मैं तुम्हें। अब तुम जरा इसके कान खींचो। कल से कह रही थी कि फाइज से मेरी बात करा दो, लेकिन ये अजीब अजीब से बहाने कर रही थी। इसमें इसका कसूर थोड़ी है अम्मी, मैं तो फ्लाइट में था, कैसे बात करवाती। अच्छा बेटा, इतने अचानक कैसे आ गए तुम? सरप्राइज। सरप्राइज? तुम्हें इस बारे में पता था ना बतूल? जी। अच्छा बेटा, मेरी बहू नहीं आई तुम्हारे साथ? अब ये मत कहना कि वो आ नहीं सकी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम दोनों इशारों में क्या बात कर रहे हो? वो अम्मी, भाभी के बारे में हम बाद में बात करते हैं ना, खाना लगाते हैं ना, बहुत भूख लग रही है। अच्छा लगाती हूँ मैं खाना। वैसे मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ इस बात से। अम्मी अब लोग खाना लगाएं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं।
वालेकुम। डॉक्टर साहब को आने में कितना टाइम है? चलिए आज तो डॉक्टर्स इमरजेंसी नहीं पर हैं। और परेशान ना हो, हॉस्पिटल में अल्टरनेट डॉक्टर्स होते हैं। इस हॉस्पिटल में आज उनका फर्स्ट डे है, इसलिए वो थोड़ी देर तक पहुंचेंगे। आप प्लीज़ वेट करें, वो आते ही होंगे। हमारा अपॉइंटमेंट तो फाइल है ना आपके पास? जी जी, आप बेफिक्र रहें। वैसे तो आज पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर आपको डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया है तो आपका नंबर पहला होगा। थैंक यू। हम यहाँ क्यों आए? वो आपकी दवाई ले ली ना? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। आपको पता है मेरे टेडी बेयर को आज बुखार था। आपके टेडी बेयर को? इतना प्यारा है ना वो। फिर भी चले ना घर चलते हैं, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना है। आपने कुछ खाना है? खाना खाना है। चलो कैफेटेरिया ले चलते हैं, कुछ खाते हैं। आओ। भाई प्लीज़, शुक्राना अब भी मेरी दोस्त है, लेकिन प्लीज़ आप अम्मी के सामने उसका नाम मत लीजिएगा। वो तो ठीक है बतूल, मगर मैं शुक्राना को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुराब, मैं अपने बच्चे को यहाँ महफूज नहीं देखती। असल तुम हार मान ली, तुमने मुझसे वादा किया था। वादा मेरे और तुम्हारे दरमियान हुआ था तुराब, हमारे बच्चे के दरमियान नहीं हुआ था। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप दोनों के साथ गलत बयानी की। गलत बयानी? देखें आप, ये मेडिसिन स्टॉप कर दें, ये भी स्टॉप कर दें, लेकिन ये जो मेडिसिन है इसकी डोज बढ़ा। ठीक है सर। और हाँ, उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखें। ठीक है सर। किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी मुझे फ़ौरन बुलाइए। और है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर साहब, मेरा नाम तुराब है और ये मेरी छोटी बहन है शुक्राना। शुक्राना? प्रॉब्लम क्या है? चंद दिन से कुछ खा भी नहीं रही और किसी को पहचान भी नहीं रही। कब से है इनकी ये कंडीशन? पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ सवाल करने। मैं फाइज हूँ शुक्राना। फाइज? कौन फाइज? याद करो, मेडिकल कॉलेज में हम लोग साथ पढ़ते थे। आपकी बेस्ट फ्रेंड बतूल, बतूल का भाई फाइज। भाई के पास जाना है मुझे भाई के पास जाना है। भाई के पास जाना है मैं। अम्मी, मेंटली रिटार्डेड यानी पागल? सीरियसली? यानी दूसरों का इलाज करने का लेसन लेने वाली आज खुद पागलों की तरह हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रही है। ये क्या बेहूदगी है? अम्मी, ये बेहूदगी नहीं, अफसुर्दगी है। मुझे अपनी बहन की हालत पर बहुत अफसोस है। तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि तुम्हारी बहन किस अजियत से गुजर रही है?
मुझे ही तो एहसास है अम्मी, सिर्फ मैं ही तो एंजॉय कर रही हूँ कि चलो इस घर में कोई दूसरा भी है जिस पर वो सब गुजरा जो बहुत अरसे से सिर्फ मुझ अकेली पर गुजर रहा था। इंसान को उसकी गलतियों की सजा इस दुनिया में ही मिल जाती है, ऐसा ही कुछ कहा करती थी ना आप अम्मी। और बहुत अरसा बहुत से लोगों ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया है। आज मैं भी तो फील करूं उस एहसास को। ऐसी हद होती है हट धर्मी की भी। जी हाँ, बिल्कुल इलाज मुमकिन है, लेकिन घर पर नहीं। मतलब देखिए तुराब, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पागल खाने भेजा जाता है। पागल खाने? क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो खुद को संभाल सकें, या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर किसी और को। मेरी एडवाइस ये है कि उन्हें आप हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें ताकि मैं उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूं। डॉक्टर साहब, इसकी स्टडीज़ का क्या होगा? अभी तो सिर्फ आप ये दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाए, स्टडीज तो होती रहेंगी। ठीक है, मैं घर वालों से मशवरा करके आपको बताता हूँ। बिल्कुल कीजिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ी जल्दी, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट का मेंटल लेवल लॉस हो सकता है। ठीक। हेलो शुक्राना, ठीक हो? बीपी नॉर्मल है सर। वेरी गुड। इंजेक्शन दिया था? नहीं सर, अभी नहीं दिया। मेक इट रेडी। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ शुक्राना, कुछ भी नहीं हुआ। रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हो गया, रिलैक्स। कुछ भी नहीं हुआ। इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी है। जी ठीक है। मैं शाम में राउंड लगाऊंगा, किसी भी किस्म की कोई भी इमरजेंसी हो मुझे फ़ौरन कॉल कीजिए। डोंट वरी सर। थैंक यू। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम फजूल में टेंशन ले रही हो, और ये तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे दोनों की इज्जत के लिए अच्छा नहीं। और हमारे फ्यूचर के लिए यार, जब हम दोनों मिलकर सेक्रीफाइस करें तो फ्यूचर तो सिक्योर होगा ही ना। लेकिन तुराब, मैं अपने बच्चे को यहाँ महफूज नहीं देखती।
मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। असल तुम हार मान ली, तुमने मुझसे वादा किया था। वादा मेरे और तुम्हारे दरमियान हुआ था तो राव, हमारे बच्चे के दरमियान नहीं हुआ था। तो ऑलरेडी घर में शुक्राना की तबीयत की से टेंशन, और ऊपर से तुम नया इशू खड़ा कर दो। मैं इशू बना रही हूँ यार, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कह दिया था। तो राव, जिन बातों को तुम अभी नजरअंदाज कर रहे हो ना, अगर आके जाके वो कोई बड़ा मसला बने तो प्लीज मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। असल तुम फजूल में वहम पाल रही हो। अच्छा, वो अपनी स्माइल तो गायब मत करो। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को दोनों को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये फ्लैट की फाइल है, इसे संभाल के रख दो। बतूल, वो लम्हा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरे करियर का पेशेंट कोई और नहीं बल्कि शुक्राना थी। क्या? शुक्राना एक साइकाइट्रिस्ट के पास? आप मेरा नाम जानते? आपका नाम डॉक्टर है? बहुत जल्द जाएंगे हम आपके घर। आप क्यों जाएंगे मेरे घर? कौन? शुक्राना? हाँ हाँ, वो रहती कहाँ है? पता नहीं। अच्छा, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएं। लेकिन बेटा मुझे तो हॉस्पिटल। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बस आप एक बात का एहतियात रखिएगा, सानिया को उसके फ्रेंड वाले मामले के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, बस तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। तुझसे बहुत पुराने साहब चुकता करना है मैंने, और आज तो मौका भी अच्छा है। डॉक्टर, मेरा मशवरा यह है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देख, मुफ्त का मशवरा मुझे चाहिए नहीं, और चुपचाप मैं जाने वाला हूँ नहीं।